हेलो माय लवली वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिया, आपकी द साइकिक टैरो कार्ड रीडर, आपके लिए आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो और टॉपिक लेकर आ चुकी हूँ। आज की रीडिंग डेफिनेटली ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता, जो अपने आप को एक नॉर्मल सा इंसान समझता है, जो अपने आप को समझता है कि उसने बहुत सारे पाप किए हैं, उसके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या फिर उसके लाइफ में डिवाइन एनर्जीज़ नहीं है, डिवाइन उसका हेल्प नहीं करते, वो दुखी रहता है, या उसकी लाइफ में इसलिए इतनी वर्स्ट चीज़ें होती है, वट एवर इट इज़, जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि आप बस नेगेटिविटी से घिरे हुए हो बिकॉज आपके कर्मास वैसे हैं या आपकी लाइफ वैसी है, आपने कभी आपसे कोई गलती हुई है या आपने हमेशा ही कोई गलती की है जिसकी वजह से डिवाइन आपके साथ नहीं है या आपके लाइफ में कुछ मैजिकल चीज़ें नहीं है। आज मैं उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ चुकी हूँ कि आपके साथ डिवाइन है कि नहीं है, और अगर वो आपके साथ है तो वो आपको ऐसे क्या साइन देते, वो आपको कैसे समझाते कि आप कैसे भी हो वो आपके साथ में। समझ रहे हो? देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप गलत करते हो आपके माता पिता तब भी आपके साथ रहते, आप अच्छा करते हो आपके माता पिता तब भी आपके साथ रहते। आप गलत करते हो तो आपको सबक देने के लिए कुछ चीज़ें वो आपको समझाते हैं, पनिशमेंट देते हैं, बट स्टिल दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग यू, दे आर ऑलवेज सीन यू हाउ यू डूइंग एवरीथिंग ओके इन योर लाइफ, हाउ यू मेंटेन एवरीथिंग इन योर लाइफ ओके। जब आप गलत सही के चक्करों में पड़ते हो तो आप कैसे चीज़ों को सही करते हो या कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हो। मैं आज आपको यही बताने आ रही हूँ कि मुझे ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे डिवाइन से ये वॉइस आई कि सिद्धियों के ऊपर, कि आपके पास कौन सी सिद्धि है, आपके अंदर कौन सी एनर्जी है जिसको आपको इन्हेंस करना है, या फिर वो पावर आपको ठीक से यूज़ करने नहीं आ रही है, उस पावर को आप कैसे और इन्हेंस करो और शो करो और वर्क में लाओ, उससे अपनी हेल्प कर पाओ, लोगों की हेल्प कर पाओ। और ये चीज़ सभी के अंदर होती है। मैं ये चीज़ बोलूँगी कि ये सभी के अंदर होती है। यस, सिद्धियाँ सभी के पास होती है, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म सिर्फ वहाँ पर काम नहीं करते, हमारे पूर्वजों के भी अच्छे कर्म होते हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर आते हैं, ऑटोमेटिकली वो हमें हेल्प करते हैं। समझो? सिद्धियाँ ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सिद्धियाँ आपके वजह से मिली है, वो सिद्धियाँ दूसरों की भी होती है जो वो आपको देते हैं आशीर्वाद के रूप में। आप समझ रहे हो? ऐसी चीज़ें भी होती है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत पुण्य किया है या आपने पास्ट लाइफ से लेकर आए हो तभी आपके पास सिद्धियाँ होंगी, नहीं। सिद्धियाँ इस लाइफ से भी होती है, हमारे पूर्वज जो अच्छे कर्म करते हैं। समझ रहे हो? हमारी कुल देवी कुल देवता भी हमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। आप अगर गलतियाँ करते भी हो तो आप भगवान से बोलते तो हो कि मैंने तो ये गलत किया है ना, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। भगवान आपको फॉरगिवनेस मांगने पे भी, माफ़ी मांगने पे भी आपको बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और आज मुझे इस टॉपिक पर बोला जा रहा है कि आज हम बात करेंगे आपकी सिद्धियों के ऊपर। आपको कब मिली, कैसे मिली, कुछ भी आ सकता है। मैं कोई क्वेश्चन इसमें डालूँगी नहीं। आपको कैसे फील होती है, आप कैसे फील कर सकते हो, आप चीज़ों को और कैसे प्योरीफाई कर सकते हो। जो इंसान भक्ति में लॉजिक ढूंढेगा ना, उसे कभी भी भक्ति का मैजिक दिखाई नहीं देगा। ऑलवेज रिमेंबर, जो इंसान बोलता है ना ऐसे पूजा पाठ करो, ऐसे मत करो, ये करो, वो करो, पांचों उंगलियां कभी भी बराबर होती है। पांचों भक्त कैसे बराबर हो सकते? पांचों की भक्ति के जो भी चीज़ें हैं वो कैसे बराबर हो सकती है? सब अलग अलग होंगी ना, बट एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा कि आपने किस भाव से पूजा किया, आपने किस भाव से भगवान को प्रसन्न किया, आपने किस भाव से भगवान को माना, भगवान को समझा। ये जो लॉजिकल चीज़ें लोग लगाते हैं ना कि दिया जलाना है, अगरबत्ती जलानी है, ये पूजा कराना है, इन सब का एक नियम हो सकता है, पर भक्ति का कोई नियम नहीं है।
भक्ति दिल से होती है, प्यार से होती है, प्रेम से होती है। भगवान को अपने हाथों से जूठा निवाला भी खिला दोगे ना, सो वो आपकी भक्ति के वजह से खा लेंगे, समझ रहे हो। वो आपकी भक्ति को देखकर उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। बट कितना भी नियम कर लो, नो भक्ति, सो भगवान 3600 प्रसाद आप ला के रख दो, भगवान एक को भी हाथ लगा दे तो बता देना। इसलिए कहते हैं कि जो मांगोगे ना, जो सोचोगे, जो मानोगे वो मिलेगा आपको। मानोगे कि भगवान है तो भगवान मिलेंगे, मानोगे कि भूत है तो भूत भी दिखाई देंगे आपको। आजकल तो बहुत पॉसिबल है, आजकल लोग भगवान से ज़्यादा तो भूत को देख रहे। रीज़न क्या है? बिलीव। आपका बिलीव किस में है? आप अगर सोचोगे कि 24 घंटा तो भगवान मेरे साथ रहते, सो भूत कहाँ से आएगा? सो 24 घंटा आपके साथ भगवान ही घूमेंगे, ये आपकी एनर्जी है, समझ रहे हो। सो नेगेटिविटी कभी कभी हम अपने माइंड से क्रिएट करते हैं और हम उसे रियलिटी में बदल देते हैं, समझ रहे हो। सो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं यहाँ से भी आती है। इंसान को आजकल भगवान नहीं दिखेंगे बट भूत बहुत जल्दी दिख जाते हैं। सो ये सब आपके माइंड के लोचे हैं, जिसे आपको सही करने की ज़रूरत है। बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव वे में लेके जाइए, समझ रहे हो मेरी बात को। प्लीज़ केयरफुल, ये सारे मेरे मैसेजेस नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, ये मैं नहीं बात करूँ, ये मेरे गाइड्स बात करें, मेरे एंजल्स बात करें, मेरी माँ काली बात करिए, मेरी श्री राधा रानी बात करिए। आप जिस भी धर्म के हो, आपके लिए वो बात कर रहे, वो आपको ये गाइडेंस देना चाहते। देखो, बातें तो बहुत करते, दुनिया में आपको बहुत बातें मिल जाएगी, बट जिसने अपने ज़िंदगी में देखी हुई होती है ना चीज़ें, उनकी बातों को समझो। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ, ठीक है। सो जब तक आपकी ज़िंदगी में अंधेरा नहीं होता है ना, तब तक आप भगवान के लिए दीपक नहीं जला सकते हो। हमें वो एनर्जी समझ नहीं आती है, हमारे अंदर वो प्योरिटी आती ही नहीं है। सो ये भगवान हमसे सब कुछ छीन लेते हैं ना, तब हमें अपनी भक्ति करने का मौका देते हैं, समझ रहे हो। सो भगवान जब आपको ऐसा बना देना कि आपके पास कुछ नहीं है, तब सोचना कि भगवान ने आपको अपनी भक्ति समर्पित कर दी है। अब आप उनके भक्त बनने वाले हो और आप ज़िंदगी भर उनकी पूजा करोगे, ज़िंदगी भर उनके साथ में रहोगे, ठीक है। सो मैं प्रे करती हूँ, अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, आपके माइंड में, आपके आसपास के लोग या जिन लोगों ने आपकी लाइफ को ख़राब करके रखा है, सो मैं श्री हरि से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए और ऐसे नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव विचारों को और नेगेटिव इस संसार को आपसे दूर रखें। आपके अंदर एक भक्ति की भावना जागृत हो, आपके ज़िंदगी में सब कुछ हो, इस धरती पर जो है आपको इस धरती की सारी खुशियाँ मिले, साथ में श्री हरि का साथ भी मिले, उनका प्यार भी मिले। अब जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें एग्ज़ाम में बैठना नहीं होता, पास भी करना होता है, हमें नेक्स्ट क्लास में भी जाना होता है। सो इस धरती को छोड़ने के बाद हमें श्री हरि के पास तो जाना ही है। सो इसीलिए मैं आपके लिए दोनों ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि इस धरती पर भी रहकर आप सुखी रहो और इस धरती से जाने के बाद भी आप सुखी ही रहो, समझ रहे हो। सो इसका मतलब सिर्फ ये है कि मौत एक सच्चाई है जो हमें हमारे श्री हरि से जोड़ती है। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार दिखाते हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। मेरे चैनल को और प्यार दिखाओ, प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट कर दिया करो। आपसे नहीं तो आपके फ्रेंड्स से रेजोनेट हो जाएगी, आपके फैमिली से रेजोनेट हो जाएगी, कोई ना कोई तो इसमें कनेक्टेड रहेगा। सो आप यूनिवर्स, आप हमें बताना चाहते थे ना कि मेरे व्यूवर्स के पास कौन सी सिद्धियाँ है। सो प्लीज़ आप हमें जो भी मैसेजेस है, जो भी मैजिकल मैसेजेस है, प्लीज़ आप हमें दीजिए कि कौन सी सिद्धियाँ है मेरे व्यूवर्स के पास में। ओके यूनिवर्स, ओके यस, प्लीज़ गाइड करेगी मेरे व्यूवर्स के पास कौन सी सिद्धियाँ है, मेरे व्यूवर्स के पास कौन सी सिद्धियाँ है यूनिवर्स। ओके, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। सो आपको कुछ गाइडेंस दी जा रही है, समवेयर आपको बोला जा रहा है कि आप ये जो सही गलत के चक्कर में ना, आप अपने अंदर के डिवाइन पावर को मार रहे हो।
क्योंकि ये संसार के अकॉर्डिंग जो सही गलत है ना, वो आपके ऊपर लॉजिकली नहीं बैठती है। क्योंकि सही गलत वो चीज़ होती है जब आप वो फील करते हो कि आपने अभी सही किया, मुझे अच्छा फील हो रहा है, आपने अभी गलत किया तो मुझे बुरा फील हो रहा है। सो सही गलत लोगों के हिसाब से मत चलो कि कोई आपको सिखा रहा है, कोई आपको समझा रहा है, अरे तूने ये चीज़ सही नहीं की है, और आप उसके अकॉर्डिंग फिर चलने लग रहे हो। ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है, आपको हर कोई ज्ञान दे रहा है और आप उसके हिसाब से चलने लग रहे हो, और आपको लग रहा है कि आप अब अच्छे बन गए, अब आपने अपनी गलती सुधार ली। और यही आपकी मिस्टेक है, यही आपकी गलती है कि आप दूसरों के बोलने पे चल रहे हो। समझ रहे हो? आपको कोई गाइड नहीं कर सकता एक्सेप्ट श्री हरि, एक्सेप्ट योर एंजल्स, एक्सेप्ट योर गार्जियंस। ओके? आपके जो हो सकते हैं कि आपको एंजल्स हर टाइम कुछ बता रही है, बट आप उस गाइडेंस को ले नहीं पा रहे हो, या आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ओके? आपके हाथों में बहुत पावर्स दी है, समवेयर हीलिंग्स दी है। आपका थर्ड आई अवेकनिंग हो सकता है, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है, बट आपको है ना कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। आई डोंट नो, आप शायद मेडिटेट नहीं कर रहे हो, या तो आप मेडिटेशन आधा छोड़ चुके हो। आपने आधा शुरू तो किया था, फिर आपने मेडिटेशन छोड़ दिया, ऐसी कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे दिखाई दे रहे हो, बट आप अपने इमोशंस को शो नहीं करते हो। आप किसी के सामने रोते नहीं हो, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आप किसी को शो नहीं करते हो, अपने अंदर की भावनाएं किसी को बताते नहीं हो। आप ऐसे शो करते हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप हो स्ट्रांग, बट कभी कभी ना इंसान गिरता है समवेयर, उसको लगता है कि शायद यूनिवर्स भी मेरी मदद नहीं कर रही। आपको ऐसा फील होता है कभी कभी, शायद ये सब कुछ आपको मजाक लगता है, ये पूरी दुनिया मजाक लगती है, आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी भी मजाक ही लग रही है कहीं ना कहीं। आपको ऐसा फील होता है कभी कभी कि क्या करूँ, कितने एफर्ट्स करूँ, क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, इतना तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। बात ये है कि लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाली है, आपको अभी लाइफ में बहुत बर्दाश्त करना है, बट इसी तरीके से हर अपने प्रॉब्लम्स को फेस करते रहोगे ना, सो आई नो ये दुनिया में तो आप खुश रहोगे। मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें वो आपको तो मिलेंगी ही मिलेगी, आपका प्यार, मनी, फाइनेंस, एवरीथिंग, बट मोक्ष का रास्ता भी आपके लिए खुल चुका है। समवेयर मोक्ष का रास्ता भी आपके लिए खुल चुका है, और मोक्ष का जो गेट है ना, वो बस आपका वेट कर रहा है कि आप एफर्ट्स करो अपनी आत्मा के लिए। समझ रहे हो? सो ये सही गलत से बहुत ऊपर होती है। मैंने बोला ना कि भक्ति में अगर लॉजिक ढूंढोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, भक्ति में आपको मैजिक ढूंढना पड़ेगा। लोग कैसे शेयर करते कि मैंने श्रीहरि को देखा, मैंने फील किया, मैंने ये किया। सो ये सब नाटक नहीं है, मगर ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि हर किसी को बताई जाए। सो आपके अंदर जो भी पावर्स है ना, जो सिद्धियाँ है, आपका थर्ड आई अवेकनिंग है। आप समझ जाइए कि आपको पास्ट लाइफ दिख सकती है, आपको फ्यूचर लाइफ दिख सकती है, अपनी प्रेजेंट लाइफ भी देख सकते हो, और समवेयर लोगों का भी कुछ भला कर सकते हो इन चीज़ों से, लोगों को भी बता सकते हो उनकी लाइफ के बारे में। बट अभी आपको ये सब चीज़ें सीक्रेटिव रखनी, आपको नहीं बतानी है। हो सकता है आपका हार्ट चक्र एक्टिव हुआ है इस टाइम पे, आपको कहीं ना कहीं लोगों से प्यार नहीं मिल रहा था, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, बट अभी आपने सोच लिया है कि मुझसे कोई प्यार करे कोई नहीं करे, मैं अपने आप से प्यार करूँगा, या मैं अपने एंजल से, मेरे गाइड, मेरे डिवाइन से, मैं उनसे अपनी बातें शेयर करूँगा। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और है ना, आपको अभी किसी का डर नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हो कि अब आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो, अब आप एकदम फ्री सोल हो चुके हो। लाइक आपको नहीं फ़र्क पड़ता है कि कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, कोई आपके बारे में जलता है, कोई नेगेटिव सोचता है, कोई दुनिया भर की बातें बनाता है आपके बारे में। आपको इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। समवेयर ये स्पिरिट गाइड्स का काम है, आपके अंदर उन्होंने इतना पोटेंशियल भर दिया है, इतना कॉन्फिडेंस भर दिया है, और इतना सेल्फ लव भर दिया है ना,
कि आप अपने आप से प्यार करते हो और आप जो बोलते हो आप वही करते हो, आप किसी की सुनते भी नहीं हो। और आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सन हो सकते हो ना कि बहुत घाई में काम करते हो। हाँ, बहुत ज़्यादा घाई घाई में काम करते हो, हर एक काम बहुत ज़्यादा घाई में करते हो। और वो आपकी एक ये आपकी एक ताकत है ना, आपकी पावर है कि आप में वो ये सब में नहीं होता ये टैलेंट, फटाफट से अपने काम पर ध्यान देना, फटाफट से अपना काम ख़त्म करना, समझ रहे हो। बस आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा सोच समझ के स्टेप लीजिए, धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में जाइए, उसको ओवर मत होने दीजिए अपने ऊपर, सब चीज़ को बैलेंस रखिए, समझ रहे हो। बस अपना माइंड को पॉजिटिव रखना है, हर किसी की मदद करनी है। और आपके अंदर एक जो एंगर इशू है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव दिखाओगे अपनी तरफ से, और एक अपना आपका जो प्यार करने का तरीका है ना, वो लोगों से कुछ अलग है। अगर आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से मिलते हो या आपके रिलेशनशिप में अगर आपकी प्रिंसेस है या फिर आप अगर मेल हो, सो आपके जो भी है पर्सन स्पाउस होने वाले, सो उनसे आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रहे हो मुझे समवेयर। उनसे आप अपनी दिल की बातें खुद से करने वाले हो, सामने से बहुत सारी चीज़ें आप उनको बता रहे हो, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है। आपको कुछ घबराहट है किसी चीज़ की, मुझे फील हो रही है, ऐसा कुछ हो सकता है कि आप अपनी दिल की बातें बोलने में बहुत हिचकिचाते हो, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ, आप अपने मन में कुछ चीज़ें दबा के रखे हो। देखो गाइज, मैं यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं करूँगी, दोनों की एनर्जीज मैं पिकअप कर रही हूँ, दोनों के बारे में बता रही हूँ। आप कोई भी हो, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, सो प्लीज़ कमेंट मी। राधे राधे, लव यू, थैंक यू सो मच। आप अपनी बहुत पर्सनल चीज़ें होती है ना, लाइक आप ऊपर वाली चीज़ें तो बता देते हो जितनी आपको लगती है कि मैं लोगों को बता दूंगा तो फिर लोग उतना मुझे गाइड नहीं करेंगे, लोग उतना मुझे बोलते ना लोग उतना मुझे मिसगाइड नहीं करेंगे, मतलब लोग ज़्यादा मुझे जज नहीं करेंगे समवेयर। ओके, वर्ड्स मेरे पता नहीं क्यों ऐसे फ्लक्चुएट हो रहे, सॉरी। सो आपको ऐसा चाहिए कि कोई आपके बारे में बात ही नहीं करे, आपके सीक्रेट्स जो है वो किसी को पता ही नहीं हो, आप ऐसा माइंड में सोचते हो। और एक आपके अंदर डर इस बात का है कि क्या मैं लोगों को अगर चीज़ें बताऊंगा सो क्या वो लोग उस तरीके से समझेंगे, क्या उस तरीके से वो लोग मुझसे बात करेंगे, वो लोग मुझे गलत तो नहीं समझेंगे। सो ये आप अपने आप से बात करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, आप अपने अंदर बहुत हाँ, आपको एंजल्स हेल्प कर रही है, सी हियर, आपको एंजल्स हेल्प कर रही है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आओ, आप दूसरों से बात करना शुरू करो, एकदम फ्री हो जाओ। आपको ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको एंजल्स के बारे में आप क्या फ़ील होता है ये सब बताओ मत, बट आप डरो मत इन चीज़ों से। अगर किसी को पता चल जाता है तो, अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो स्पिरिट्स गाइड्स यहाँ पर बैठे हुए, एंजल्स यहाँ पर बैठे हुए, देख रहे हो ये वाटर साइन देख रहे हो आप, यहाँ पे एंसेस्टर्स भी आपके दिखाई दे रहे हैं। सो आप पाइसेस हो सकते हो, आप स्कॉर्पियो हो सकते हो। ओके, सो ऐसा दिखाई दे रहा है, वाटर साइन है, आप वाटर साइन हो सकते हो। और यहाँ पर है अर्थ साइन, आप अर्थ साइन के हो सकते हो। आप 7 नंबर बॉर्न हो सकते हो, आप 6 नंबर बॉर्न हो सकते हो। आपके लाइफ में लग्जरी आ रही है, आपके लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को। आपको बोला जा रहा है कि आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाइए। आप जितने स्पिरिचुअल होंगे आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी। आपके माइंड में जो भी स्टकनेस है, जो भी आपने क्वेश्चंस बना के रखे ना, उनकी क्लैरिटी आपको स्पिरिट्स गाइड्स ही दे देंगे, उसका सॉल्यूशन आपको स्पिरिट्स गाइड देते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत बार स्पिरिट्स गाइड्स को, एंजल्स को चैलेंज किया हुआ है और वो लोग ने आधे घंटे में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की। आधे घंटे में वो लोग ने मुझे बताया कि आप जो ये सोच रहे हो, आप जो ये क्वेश्चन कर रहे हो, ये आप किससे कर रहे हो, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट आपके लिए क्या बेस्ट है ना वो आपको वही देंगे।
आप कितना भी कुछ भी मांग लो, स्टिल आपको वो देंगे जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस अगर वर्क नहीं करेगी तो समझ जाना कि वो चीज़ आपके लिए नहीं थी। समझ रहे हो? श्री हरि प्लीज़ आपका क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी उनके लाइफ में ऐसे कौन से चीज़ों पे उनको ध्यान देना चाहिए जिससे वो अपनी इंट्यूशंस को समझ पाए, उनके इंट्यूशंस को समझ पाए, उनके ओके उनके लाइफ में उनके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है, क्या आप बता सकते हो उनके पास कौन सी सिद्धि है? लाइक हाउ दे यूज़ श्री नारायण। ओके, आपको बोला जा रहा है आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको बहुत अपने अंदर के जो भी बैड सिचुएशंस है, बैड एनर्जीज़ है, आपको उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। आपको उन चीज़ों से ना जीतना पड़ेगा। मुझे ये चीज़ बोला जा रहा है। आपकी लड़ाई अपने आप से, खुद से है। ये देख रहे हो 7 नंबर के कार्ड है। आपके अंदर ये जो नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है ना, ये आप अपने में उलझे हुए हो। इस चीज़ से आपको लड़ने के लिए बोला जा रहा है। दोनों ही अर्थ एलिमेंट है और आपको बोल रहे कि आप इस चीज़ से ऊपर उठ कर आओगे। आपको एक दिन सही रास्ता ज़रूर मिलेगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। मौन व्रत रखो। आपको जैसे भी पॉजिटिव रहना है, आप नाम जप कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपने ट्रू लव मैनिफेस्ट किया है, मुझे दिखाई दे रहा है इसमें। ट्रू लव के साथ में आपने बहुत ज़्यादा प्यार तो मुझे इतना फूट के दिख रहा है ना कि आपने बस प्यार ही मांगा है कि मैं सबको प्यार दूँ और लोग हर कोई मुझसे प्यार करे। आपके लिए रिस्पेक्ट जो सबसे बड़ी है ना, वो प्यार है, हर किसी का प्यार। आपके अंदर बहुत पोलाइटनेस मुझे दिखाई दे रही है, बहुत नरम दिल के हो आप। और आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे ना अभी तक, समवेयर वो ख़त्म हो रहे हैं। आई सी समवेयर वो सब ख़त्म हो रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन मुझे बार बार आ रहे कार्ड्स में। आप बहुत पैसा कमाने वाले हो समवेयर। आपका ये सपना है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मैं और भी चीज़ों में आगे बढ़ूँ। यस, और अच्छी बात है, वेरी नाइस। आप मनी इसलिए भी कमाना चाहते हो ताकि आप लोगों की हेल्प कर सको। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि आप पैसे इसलिए भी कमाना चाहते हो कि आप दूसरों की मदद कर सको फाइनेंशियली, यस, इमोशनली। वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी आई हैव सीन। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास ऐसे ब्यूटिफुल व्यूअर्स है। थैंक यू सो मच। सो आपके जो थॉट्स है वो बहुत सुंदर है और कीप इट अप। श्री हरि का आशीर्वाद आपके साथ है। आप इसमें ज़रूर कामयाब होगे, आप बहुत आगे जाओगे। लव यू सो मच एंड ऐसे पॉजिटिव रहो, सबके बारे में अच्छा सोचो। देखो, जब जो इंसान है ना, एक हमारे फादर होते, वो है ना पूरी फैमिली के लिए बहुत स्ट्रगल करते। आपने देखा है उनको कभी खुश? वो हमेशा टेंशन में रहते कि मेरे को इसके लिए ये करना है, शादी करानी है, पैसे जमा करने हैं। खुद के लिए टाइम नहीं होता कभी, खुद के लिए कपड़े खरीदने के भी टाइम नहीं होते। दिवाली पे भी नॉर्मल कपड़े पहन के बैठे रहते। सो जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है ना, वो कहीं ना कहीं खुश नहीं रहता है। जैसे कि आप कहीं ना कहीं सबकी मदद करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में सब कुछ चाहते हो, प्यार चाहते हो, बट जब वो हेल्प करने की भावना आ जाती है ना, सो हर इंसान उससे उम्मीद लगा के बैठता है कि ये करेगा, ठीक है। तो हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है कि पप्पा करेंगे, पप्पा करेंगे, पप्पा करेंगे। बट उस पर्सन के बारे में कौन सोचता है जो सबकी हेल्प करता है, जो सबकी आंखों का तारा बन जाता है? भगवान, डिवाइन। सो वो आशीर्वाद आपके ऊपर है कि आपका ख्याल स्वयं डिवाइन रखते हैं। आप और आपका प्यार पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। कोई इसमें हाथ नहीं डाल सकता। डिवाइन आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपका सच्चा प्यार आपको मिल रहा है। अगर आप अपने सच्चे प्यार के साथ हो और आपके बीच में किसी भी तरह का प्रॉब्लम था तो वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका प्यार और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हनीमून के लिए बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने प्यार के लिए हर किसी से लड़ जाओगे, हर किसी से झगड़ जाओगे। काइंड ऑफ आप ऐसा प्यार करने वाले हो।
सारी हदें पार करने वाले हो अपने प्यार में। यस, हो सकता है आप कोई ठंडी जगह पे जा सकते हो, शिमला, शिमला मुझे सुनाई भी दिया। ओके, कश्मीर, शिमला, मनाली, ऐसी जगह पे घूम सकते हो, या फिर आउटसाइड जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, फॉरेन में, या फॉरेन से मेरी वीडियो देख रहे हो। ओके, या फिर आप ऐसी कोई जगह रहते हो जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, समझ रहे हो। आपको बोला जा रहा है ना, आप अपने अंदर कुछ ढूंढ रहे हो, आप अपने अंदर कुछ घुट रहे थे कुछ चीज़ों में। आप अंदर, आपको एक साइलेंस मुझे सुनाई दिया, आपको ये साइलेंस खा रहा था। अब आप उन चीज़ों से बाहर आ रहे हो और ये आपको डिवाइन गाइड करेंगे। बी पॉजिटिव, जितने पॉजिटिव रहोगे आपकी प्रॉब्लम्स आपको उतनी कम लगेगी, ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। आपको आपके एंसेस्टर्स का बहुत आशीर्वाद है। यू आर अ वेरी मच ब्लेस्ड पर्सन। यू आर अ काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक आप किसी की नहीं सुनते, और आपको ये है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो वो ऑलवेज सही रहता है। और वो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग, मुझे वर्ड पता नहीं क्यों आया हीलिंग, आपको कुछ हीलिंग की ज़रूरत है। आपको कुछ अपने ऊपर ना, मुझे लगता है आपको थोड़ी नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है आपके थॉट्स के वजह से शायद से। सो आपको बोल रहे कि आपको ज़रा सी अपनी ना नज़र उतारने की ज़रूरत है। आप प्लीज़ सैटरडे अपनी नज़र उतारिए, सॉल्ट बात ले लीजिए, या फिर आप एक कपूर जलाइए अपने आसपास इर्द गिर्द, समझ रहे हो। और ऑलवेज़ नेगेटिव टॉक्स ज़्यादा मत कीजिए। ओके, ज़्यादा नेगेटिव मूवीज़ देखना, ज़्यादा ऐसी चीज़ें मत कीजिए प्लीज़। जितना स्पिरिचुअल होगे ना, तकलीफ़ ज़्यादा ही होगी, मगर धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी। आप कहीं ना कहीं बात नहीं करते हो लोगों से, आपके बहुत ज़्यादा लोगों से पहले बातचीत होती थी, बट आप बहुत कम बात करते हो लोगों से, ज़्यादा टॉकटिव नहीं हो, अपनी चीज़ों को शेयर करने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हो। और ये सब स्पिरिट्स गाइड्स का ही काम है, क्योंकि कभी कभी खुद को पहचानने के लिए लोगों से दूर रहना ही पड़ता है। श्रेयरी प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पास ऐसी कौन सी सिद्धियाँ हो सकती है, लाइक उन्हें क्या इंट्यूशंस आ सकते हैं, या उनके लाइफ में क्या चेंज हुआ है, कैसे पता करे कि वो दूसरों से अलग है। श्रेयरी प्लीज़, और वो कैसे प्रोटेक्ट करे अपनी एनर्जी को। ओके श्रेयरी, OMG, ओ माई गॉड, आपको बहुत सडनली प्यार मिलने वाला है, आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है, या फिर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ख़त्म होने वाली है। आपको बच्चे हो सकते हैं, कोई प्रेग्नेंट है, सो ऐसा कुछ हो सकता है। आपको ट्विंस हो रहे हैं, आपका प्रमोशन मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा कोई प्यार मिलने वाला है जिसका आप वेट कर रहे थे, श्री हरि ने आपके लाइफ में भेज दिया है। आपकी लाइफ में जिन लोगों ने नेगेटिविटी क्रिएट की, उन लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर लिए हैं। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी डिवाइन पावर ज़रूर है जिसकी वजह से ऐसे लोग पीछे हट चुके हैं। जो भी आपके पीठ पीछे सब चीज़ें कर रहे थे ना, उन लोगों ने हाथ उठा लिए। वो लोग, मुझे नहीं लगता आपसे कभी पंगे लेंगे। सम काइंड ऑफ एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आप समझ सकते हो, आप जिसकी भी पूजा कर रहे हो, आप जिससे भी बात करते हो, ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है। और इसके साथ में आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको प्रॉपर गिव एंड टेक करेगा। आप उससे जितना प्यार करोगे वो आपको उतना प्यार देगा। आप जितना उससे इमोशनली अटैच्ड होगे वो आपको उतना इमोशनल सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली, फिज़िकली, एवरीथिंग। आपके फैमिली को अपनी फैमिली समझेगा और आपकी और आपके फैमिली की पूरी तरीके से सेवा करेगा। समवेयर मैं देख रही हूँ कि कोई घर भी खरीद रहा है, कोई घर खरीद रहा है। यस, हो सकता है किसी को अचानक से ना कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। अचानक से आपकी लाइफ में आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, ऐसा लाइक बूम करेगा। वो कुछ न्यू आइडियाज़ आए हैं, वो ग्रो कर जाएगा। आपने कोई स्टडीज़ करने का सोचा है और आप पास हो गए, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप पास हुए हो। वो CA समथिंग, मुझे CA से सुनाई दे रहा है। यस, कोई CA बन सकता है।
25, ठीक है, जब आप ये रीडिंग देखेंगे तब, बट अभी मैंने ऐसे बोल दिया कि 25। अगर आप अब भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए 25, या फिर अब जब भी आप देखोगे सो आपसे वो चीज़ें रेजोनेट होगी गाइस। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप ही के लिए है। आपसे जो इंसान प्यार करेगा वो पूरी तरीके से शिद्दत से प्यार करेगा, दिल खोल के प्यार करेगा, और साथ में ही आप उससे प्रॉपर बहुत सच्चा प्यार, बहुत प्योर प्यार दिख रहा है मुझे। बहुत इमोशनली आप लोग कनेक्टेड हो, समवेयर आप लोग बहुत ज़्यादा मस्तीखोर भी हो और नॉटी हो, और एकदम जब इमोशनल होने की बात आती है तो दोनों साथ में रो रहे, दोनों चीज़ें साथ में बता रहे, साथ में रो रहे, साथ में हंस रहे, सारी चीज़ें लोग को साथ, आप दोनों को साथ में ही करनी है, आप लोग को साथ में ही रहना है। आप दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। आप लोग ऐसे सोल हो, ऐसे मतलब आप एक दूसरे की परछाई से बन चुके हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और ये है ना, आपके एंसेस्टर्स का काम है, ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये आपके एंसेस्टर्स ने भेजा है इसे। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आपकी इससे शादी हो, आपका इससे प्यार हो, आपका लाइफ इसके साथ रहे, आप दोनों हमेशा खुश रहो साथ में। ये आपके एंसेस्टर्स कर रहे हैं आपके साथ में, और उनकी बहुत ब्लेसिंग्स है। समवेयर कोई यहाँ पे फीमेल डिवाइन की कोई यहाँ पे पूजा करता है, माँ काली, राधा रानी को बहुत मानते हैं। उनका समवेयर मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिख रहा है, उनकी बहुत ज़्यादा एब्सेंस दिखाई दे रही है यहाँ पे, बहुत आपके आसपास में हैं, और वो आपको फील भी करवाते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपका थर्ड आई चक्र जब आप ध्यान करो या जाप करो, है ना, आपको कुछ वाइब्रेशन फील हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी बॉडी मूव हो रही है, आपको इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है ना, 8 होता है, पता है 8, इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है। या आप आँख बंद करते हो तो आपको यहाँ पर फील होता है, कुछ आँखों के बीच में यहाँ पे कुछ फील हो रहा है। आँख बंद करो तो सडनली कुछ दिख रहा है। समटाइम्स कोई वॉइस आ रही है, आवाज़ आ रही, तो डेफिनेटली आपके पास सिद्धियाँ है, डेफिनेटली आपके पास सिद्धियाँ है। वो धीरे धीरे इन्हांस होगी, बट आपको पॉजिटिव रहकर चीज़ों को ठीक से करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अपनी गलत चीज़ों को सुधारो और सही चीज़ों को भगवान को समर्पित करना शुरू करो, सही चीज़ों के लिए भगवान को थैंक यू बोलना शुरू करो। आपको कहीं ना कहीं कुछ हीलिंग पावर है आपके अंदर, समवेयर आपका टच, आपकी बातें, है ना, कुछ तो है आप में कि आप टच करते हो किसी को ना तो वो उसको प्रोटेक्टेड फील होता है। हाँ, आप अपने फैमिली को पूरी तरीके से, समवेयर आज तक आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बचपन से लेके आज तक आप अपनी लाइफ में, आप अपनी फैमिली की लाइफ में हो, इसीलिए आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। वरना आपसे जो हेट करते थे ना, वो लोग आपको कपड़ा गिरा देते। वो लोग तो बस चाहते ही थे कि आपको लाइफ में कुछ भी नहीं मिले। वो लोग ने बहुत एफर्ट्स किए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक हद तक चीज़ें हुई और एक हद के बाद चीज़ें ठीक हो गई अपने आप। समवेयर आपके अराउंड जो प्रोटेक्शन है वो आपकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है। आपके जो डिवाइन गाइड्स हैं ना, वो आपकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और चीज़ें हद पार करके कभी भी ख़राब नहीं होने दी। चीज़ें संतुलित हो जाए, ठीक हो जाए, आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। सो आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी है मुझे। सो थैंक यू स्पिरिट्स गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच। आप हमारी रीडिंग में और आपने हमारी रीडिंग ज्वाइन की और मेरे व्यूवर्स को बताया। अब कुछ भी आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए सो प्लीज़ बुक माई रीडिंग। मैं 1-2 पर्सनल मैसेजेस मैं लेना चाहती हूँ, सो प्लीज़ आप उसके लिए रुक जाइए। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ कुछ पर्सनल मैसेजेस दे दीजिए मेरे व्यूवर्स को, किस बात, ओके ध्यान रखना है। सो रोमांटिकली अट्रैक्टेड समवेयर, मैंने बोला आपको आपका सच्चा प्यार मिलने वाला है, आपको वो कहीं पर भी मिल सकता है, और समवेयर आप उनको प्रपोज भी करोगे, लाइक मैरिज के लिए करते हैं ना ऐसे फैशनेबल टाइप में, वैसे मुझे वो चीज़ लग रही कि आप कुछ अलग तरीके से उन्हें प्रपोज भी करोगे मैरिज के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ शेयर, ये कुछ गाइडेंस है किसी चीज़, ओके। कोई तो आपके लाइफ में है जो बहुत जेलस है, जेलस हस्बैंड तो मुझे आया है, आप समझ सकते हो अगर आपके लिए ये रीडिंग है। सो ओके गाइस, ओके वन लास्ट, ओके। सो आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डेट। सो मैंने आपको बोला कि आपकी लाइफ में बहुत सच्चा प्यार आने वाला है, और कहीं ना आपको जब वो, हाँ अरे मुझे समझ गया क्या बोलना चाहती है, पता है, शिव शक्ति
की ऊर्जा जब मिली थी, मतलब शिव जी ग्रेट है। शिव जी मतलब ऐसे है कि उनके पास बहुत सिद्धियां है, वो साक्षात मतलब वो सब कुछ कर सकते हैं इस धरती पर, बट वो शक्ति के बिना अधूरे थे। तो समवेयर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है ना, जिसके बाद से आपकी सिद्धियाँ इन्हांस हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कुछ है। आप दोनों जब मिलोगे ना तो शिव शक्ति की ऊर्जा कनेक्ट होगी। यस, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, ये चीज़ है। वाह ग्रेट, मेरे को रुकना चाहिए था इसके लिए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत पॉजिटिव और खुशखबरी वाली बातें बताई है हमें। थैंक यू सो मच। सो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप जिससे भी मिलोगे वो आपका ट्विन फ्लेम होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट है चीज़ें, और बहुत अच्छी है। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा एक्टिवेट होने वाली है, उसके बाद आपकी लाइफ में देखो कैसे कैसे बड़े बड़े बदलाव आते। सो स्टे ट्यून गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू। प्लीज़ क्लेम करना राधे राधे, और थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आपसे अगर जो भी लाइन रेजोनेट होती है, जो भी बात आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ दिल खोल के कमेंट करो गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो प्लीज़, मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों से कनेक्ट होना। और साथ में मैं बहुत जल्दी ना अपना फेस रिवील करूँगी, तब आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, तब हम न्यू टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, लव यू। इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।